हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सेल के डाटा एनालिसिस एडिन के बारे में। एडिन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं जिसको हम बाद में ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मिलते कहाँ पर है एडिन? एक्सेल ऑप्शंस के अंदर होते हैं। ये ऑप्शंस में एडिन लेफ्ट हैंड साइड को और यहाँ पर गो, तो ये सारे हमारे एडिन्स अवेलेबल होते हैं। जैसे मेगास्टेट के बारे में मैं पहले से एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। आज हम बात करते हैं एनालिसिस टूल पैक के बारे में। तो जैसे इस पे टिक करते हैं, डाटा टैब के अंदर यहाँ पर आ जाता है। अगर आपके पास 2016 वर्जन है तो उसमें देखिए डाटा में अभी कोई नहीं है, तो इसमें ऑप्शंस नाम से है। किसी भी वर्जन में हो, आपको याद रखना है ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शन में एडिन और एडिन में गो, यहाँ से एनालिसिस टूल पैक, ओके, ये आ जाता है यहाँ पे साइड में। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एडिन? एक तो ध्यान रखिएगा, डाटा एनालिसिस टूल पैक करना है, ना कि डाटा एनालिसिस टूल पैक विद वीबीए। वीबीए नहीं करना है, अभी हम सिर्फ एनालिसिस टूल पैक के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हम देखें शुरू से, तो अनोवा, वन फैक्टर, सिंगल फैक्टर, विदाउट, विद रेप्लिकेशन, कोरिलेशन, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोग्राम, मूविंग एवरेज, रैंडम नंबर जनरेटर, टी टेस्ट वगैरह, ये सारे हैं। यानी पैरामीट्रिक टेस्ट हैं इसके अंदर काफ़ी सारे, जो अदरवाइज एक्सेल के अंदर नहीं है। इनको हम ऐड कर सकते हैं। इन सब पे कैसे काम करना है, इन पे हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करते हैं, सबसे पहले जब भी क्लिक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आता है रैंडम नंबर जनरेटर, इसके बारे में। रैंडम नंबर जनरेटर में दो चीज़ें पूछ रहा है, वेरिएबल कितने हैं और हर वेरिएबल में कितने आपको नंबर्स चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल को आप समझें नंबर ऑफ कॉलम, जैसे मैंने कहा कि एक नंबर हो और कितने रैंडम नंबर हो उसमें 100, तो एक कॉलम में 100 रो बनेंगी। अब ये किस बेस पे निकालें रैंडमली? अगर कई हमारे पास यूनिफॉर्म है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली, बाइनोमियल, पॉइजन्स पैटर्न, इन सबको देखेंगे। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पूछता है हमेशा मीन बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने कहा कि मीन होना चाहिए 20, स्टैंडर्ड डेविएशन लेट्स से 5, और आउटपुट कहाँ पर हो? आउटपुट मेरा इसी शीट पे दे दे A1 से शुरू करके, ओके। तो ये हमारे रैंडम नंबर आ गए हैं, 100 रैंडम नंबर है ये। तो इसी तरह से हम और भी बहुत तरह से चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें यूनिफॉर्मली चाहिए कि बिटवीन 1 to 5 और वो यूनिफॉर्मली आए, और इसको यहाँ से शुरू करते हैं, तो चेक करें ये नंबर हो गए 1 से 5, और यूनिफॉर्मली अगर हम इनका फ्रीक्वेंसी निकाल के देखें तो ऑलमोस्ट बराबर के करीब आएंगे। तो इस चीज़ को करके देख लूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको राउंड ऑफ कर देता हूँ ताकि एक कंप्लीट नंबर बन जाए, और इसमें एसपीएसएस में जाके मैं चेक कर लेता हूँ ये नंबर कौन सा कितनी बार आया। यूनिफॉर्म है तो मेरा अंदाज़ा है लगभग ये ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए। फिर भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल 1 की फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा प्रोसेस नॉर्मल से ज़्यादा टाइम ले रहा है ये, ऑलमोस्ट 13, 19, 21, 33, 14, ओके, नॉट एग्जैक्टली 20 इन ऑल केस, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली दैट, उस केस में ये कर रहा है। अच्छा, इसमें और हम एक बारी करके देखें किसी और पे, पैटर्न पे, डाटा एनालिसिस रैंडम नंबर जनरेटर। अगर मुझे बर्नौली करना है, अब बर्नौली में एक पी वैल्यू होती है, बर्नौली में सिर्फ दो आती हैं, 0 और 1। जैसे मैंने कहा 0.7, यानी 70% मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरे एक आनी चाहिए वैल्यू और 30% दूसरी। इस चीज़ को दोबारा से हम एक बार यहाँ करके देखते हैं क्या ये वाकई 70-30 आया है हमारा या नहीं आ रहा है। वेरिएबल 2 की फ्रीक्वेंसी, सो एग्जैक्टली 70-30 नहीं आ रहा। मैंने इसको बोला था 70% 1 लिखे, 30% पे 0 लिखे, लेकिन इसने 65-35 कर दिया। ये रफली आता है, नॉट एग्जैक्टली सेम, क्योंकि रैंडम है ना ये नंबर, उतनी एक्यूरेसी नहीं है। और कोई तरीका बर्नौली के अलावा? बाइनोमियल, बाइनोमियल पे नंबर ऑफ ट्रायल्स, रिमेंबर वो कॉइन्स के ऊपर और उन पे काम करते थे हम। पैटर्न, डिस्क्रीट, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनसे हम अपना डाटा जनरेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं पैटर्न के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। सो आई होप इट्स यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।